जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस के लिए कि मैथ कैसे तैयार करें और अपन बात करेंगे 20 दिन के हिसाब से, क्योंकि मैथ का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने को जो बचे हुए 20-22 दिन है उनमें अपने को मैथ तैयार करना है। तो उसके लिए आप किस तरह से पढ़ें और कैसे आपने एमपी पुलिस में जितने 30, 35, 40 मतलब शिफ्ट वाइज होता रहता है, 30 नंबर की भी 35, 40 तक भी पहुँच जाती है। तो जो क्वेश्चन आते हैं तो अब लगभग अपने 90% क्वेश्चन बन जाना चाहिए कम दिन में। तो सबसे पहले आपको पता है होना चाहिए कि आपको पढ़ने का स्टार्ट कौन सा करना है। टॉपिक बहुत सारे हैं तो मैं बेसिक से बताऊंगा, और एटलीस्ट कम से कम ये टॉपिक तो पढ़ के जाना ही है। और शुरुआत किस टॉपिक से करनी है, क्योंकि मैथ तो बहुत ज़्यादा अब तुम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, पहले से पढ़ा लोगों ने बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने स्टार्ट ही करा है और पहले ही पहुँच गया मान लो मेंसुरेशन या एडवांस में, तो ऐसा नहीं जाना। स्टार्ट कहाँ से करना है वो बता रहा हूँ, और जो टॉपिक का नाम ले रहा हूँ वो तो करके ही जाना है। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेना है अपना सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपके फ्रैक्शन, व्यंग, दशमलव, वर्गमूल, घनमूल, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा और मैथ वहीं तक अच्छी लगती है जहाँ तक तुमको बनती है, और फिर मन नहीं लगता अगर तुमसे मैथ नहीं बन रही है स्टार्टिंग। तो मैथ अपने को नंबर बनाना है, क्योंकि एक एक नंबर ही बहुत मायने रखता है। और अपन स्टार्ट करेंगे सरल से, वो भी एक नंबर देगा। टफ वाले टॉपिक पे जाओगे मैथ के, वो भी एक नंबर ही देगा। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, फिर पढ़ना परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने आपको सीखना है फ्रैक्शन, जैसे 50%, 1/2, और जैसे और भी फ्रैक्शन होती हैं। तो ये सभी फ्रैक्शन से क्या है कि इससे परसेंटेज वाले टॉपिक से 5-6 टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके, जिनमें भी लगता है। प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, ये टॉपिक बता रहा हूँ, आप लिख लो, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। रेशो पढ़ना है, एज पढ़ना है, इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपको एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ोगे कवर करोगे, जैसे टाइम एंड वर्क है और पाइप सिस्टम है, तो वो उसमें एलसीएम का काम रहता है। तो इसके लिए एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद टाइम एंड वर्क कर लो, पाइप एंड सिस्टम कर लो, और टाइम एंड डिस्टेंस कर लो। फिर इसके बाद आता है ट्रेन और नावदा, दोनों एक जैसी मेथड लगती है, एक जैसे टॉपिक है, तो ये कंप्लीट कर लो। वेन डायग्राम कर लो। लास्ट में जाओ, आपके पास टाइम है क्षेत्र मिति में 2D तो कंप्लीट करके जाओ, अगर 3D नहीं हो पा रही है तो 2D कंप्लीट करके जाना है। और फिर अब अगर आप तुम्हारे पहले से प्रैक्टिस है तो फिर जितने टॉपिक बचे तो हमें लगता है इनके क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी है, बहुपद वाला भी है, एलजेब्रा भी है, एलजेब्रा के भी आते हैं। तो ये बाद में टॉपिक करना है, कम से कम ये सरल टॉपिक तो अपने को कंप्लीट कर लेना। अब ये कैसे करना है, जैसे मैं कैसे पढ़ता था, बुक के लिए नहीं बता रहा, मैं जो पढ़ता था ऑनलाइन एनटीपीसी के लिए सफलता बेस है, साहिल सर का जैसे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, इसमें लाइन से पूरी वीडियो डली हुई है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट कर लेना है इस प्ले लिस्ट से। जितने दिन बचे, जितने दिन हो सकता है पेपर आपका लास्ट तक भी फंसे, जैसे स्टार्ट हो रहा है उसके 20 दिन बाद भी फंस सकता है आपका, जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता। तो इससे लाइन से आप करते जाएंगे तो आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। और मैथ प्रैक्टिस का खेल है, उसके साथ क्या करना है आपको, फॉर्मूले पढ़ लेना है। फॉर्मूले की बुक भी आती है, आप किसी की भी ले सकते हो, जैसे कर सकते हो, जैसे आदित्य रंजन सर की बुक मैंने अभी देखी थी भाई, उसमें भी है 100-120 रुपये की आती है पूरे फॉर्मूले, या किसी की भी फॉर्मूले बुक। और नहीं है तो हर एक टॉपिक के फॉर्मूले आपके पास लिखे होने चाहिए कॉपी में, और वो फॉर्मूले को आपको डेली पढ़ना है। और फॉर्मूले के साथ कम से कम 20 तक पहाड़े, क्यूब रोड और यहाँ पर ये घनमूल सब आना चाहिए आपको। इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये डेली पढ़ना। और फॉर्मूला रिवीजन कैसे भी करना है, जैसे साहिल सर की फॉर्मूला रिवीजन है, एडवांस की भी है, अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट है, तो ये वीडियो देख लेना। जैसे 3-4 घंटे वाली भी है, 1 घंटे वाली भी है, ये वीडियो से कंप्लीट करोगे। और ये वीडियो फ्री टाइम में देखना, जब आप फ्री हो रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं या सोने वाले हैं, तो जब भी टाइम मिले ये वीडियो लगा के छोड़ दिया। आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि जितनी बार सुनते जाओगे तो आपकी फॉर्मूले ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा। जितने अच्छे से जैसे मैथ में लगता है फॉर्मूले बनेंगे आएंगे तो ऑटोमेटिक मैथ बनेगी अच्छी। और मैथ है स्पीड का खेल, क्योंकि अपन जैसे पेपर में कर रहा है, कोई 1 मिनट में क्वेश्चन कर रहा है, 1.5-2 मिनट में, अगर वो 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी पेपर सॉल्व करने में। तो मैथ का यही खेल है। ये तो होगा फॉर्मूला रिवीजन। इसके बाद करना है अब मैथ की प्रैक्टिस भी कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर कहाँ से लगा, जो एमपी पुलिस में पिछली बार है। तो साहिल सर लाइन से लगा रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, तो उनके लिए अभी 10 हुए हैं, एक सेट वाइज लगवा रहे हैं। तो आप वो जाके पूरे पहले सेट से लगा सकते हैं, या फिर आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनसे तुम्हें प्रीवियस ईयर का मैथ का लेवल पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं उनका पता चल जाएगा। अब बुक में और ऑनलाइन पढ़ने में जैसे सर से क्या फर्क, अब मान लो बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन दिया है और उसकी एक ही मेथड दी है, लेकिन जब ऑनलाइन आप टीचर से पढ़ोगे तो मान लो आप कोई सवाल में अटक गए, तो उसको किस तरह से उठाना है, सवाल को कहाँ से स्टार्ट करना है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो वो तरीका मिलेगा। उसके नए मेथड पता चलेंगे, शॉर्ट मेथड पता चलेगी, मतलब कि शॉर्ट में कैसे करें। तो इसमें आपको क्लियर होगी, और किस तरह से कितने टाइप से कर सकते हैं। टाइम का खेल है, कम टाइम में करना आप सीख जाओगे शॉर्ट मेथड में। तो इसलिए क्या है कि ऑनलाइन में आप जब जहाँ अटकोगे, सर बता रहे हैं तो आपने फिर वीडियो देखा, फिर से स्टार्ट करा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगा प्रीवियस ईयर भी लगाना है, तो और बस इतना आप पढ़ के जाएंगे तो आपका मैथ में काम हो जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, जब प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तो सब क्लियर हो जाए।
इतना ही मैंने मैथ पढ़ा था, तो इतने से आपको क्लियर हो जाएगा। इससे मैथ आपको 80-90% मैथ कंप्लीट हो जाएगी, पता चल जाएगा। बुक के बारे में पूछो तो अगर अर्थमेटिक की जैसे आदित्य सर की बुक है, क्योंकि जो व्यापम के लिए प्रॉपर पढ़ा रहे हैं MP के एम्पनर्स इंस्टीट्यूट हैं, तो वो क्या है कि लेवल के हिसाब से बनाते हैं। अलग बुक में होगा तो लेवल बढ़ जाएगा, CGL वो सब के क्वेश्चन, लेकिन अभी ये व्यापम के हिसाब से बुक बनाई तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। जिसको बुक से पढ़ना है तो इनकी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया मैथ का। अब अगली वीडियो में भी अपन और बात करेंगे। वीडियो आएगी आज, रीजनिंग की भी आ सकती है और फिजिकल से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं आप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बस पढ़ते रहें, कम टाइम बचा, कंटिन्यूटी बना के रखें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और अपना स्कोर बताएं। और कमेंटों में भी हो सकता है जैसे जिसके डाउट है, स्कोर है, कौन सा सेट लगा रहा है, तो आप ये बातें करें, फालतू की बातें ना करके, और एक दूसरे की जिसको जो जानकारी है अगर कोई पूछता है तो उसको वो सही जानकारी दें पढ़ाई से रिलेटेड और भी फिजिकल से, मेडिकल से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।